और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 33 घंटे ही चर्चा कर इस सत्र में बात कर रहे हैं कि राज्यसभा सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद का मानसून सत्र देश और सरकार के लिए बेहद सफल रहा। देश के लिए और सरकार की दृष्टि से ये मानसून सत्र बहुत उपयोगी सत्र रहा है, लेकिन अपोजिशन एमपी है उसको बोलने उसका जिम्मेदार है अपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग। हाउस को इतना डिस्टर्ब किया, इम्पोर्टेंट बिल्स पे जितना टाइम एलोटेड था उसमें भी चर्चा में भाग नहीं लिया। मानसून सत्र के दौरान पारित किए गए जिनमें ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, आयकर विधेयक तथा कराधान कानून संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक के अलावा तटीय नौवहन विधेयक शामिल हैं। वहीं दोनों सदनों ने मणिपुर में 6 महीने के लिए बढ़ाने संबंधी वैधानिक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर भी विशेष चर्चा की गई। 32 दिनों के सत्र के दौरान दोनों सदनों की कुल 21 बैठकें हुई। हालांकि विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सत्र में बार-बार व्यवधान और स्थगन भी देखा गया, लेकिन सरकार महत्वपूर्ण कार्य निपटाने में सफल रही। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी, लोकसभा ने इसे कल पारित किया। ये विधेयक स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग की वजह से कई परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं था जिसमें से ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण परिवार के परिवार नष्ट हुए। समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है।